हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके और मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर किसी बच्चे की बर्थ होती है या कोई आदमी जिसकी डेथ होती है तो हमें वो रिकॉर्ड जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनको जाके अपने कंसर्न एसएचओ जो हमारा रजिस्ट्रार था डेथ एंड बर्थ का, उसके पास हमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी। हाल ही में जेके यूटी गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है जिसमें एसएचओ को हटा के उनकी जगह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स यानी बीडीओज को उन्होंने रजिस्ट्रार बना दिया है, जो कि आपकी डेथ और बर्थ वहां पे रजिस्टर करेंगे और आपको ऑनलाइन डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। अब इसमें आप जो है खुद भी एक इन्फॉर्मेंट बन के अपना फॉर्म भर के दे सकते हैं और उसके लिए आपको जाना है crsorgi.gov.in वेबसाइट खोलनी है। उस पर जब आपको एक खुलेगा इस तरह का इंटरफेस आएगा, वहां पे आपको फॉर्म्स पे क्लिक करना है। जब आप फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास बर्थ रिपोर्ट वाला फॉर्म आ जाएगा, जिसका एक लीगल पार्ट है, एक स्टैटिस्टिकल पार्ट है। ये वाला फॉर्म आपको पहले मैनुअली भर के अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे यूजर नेम डालना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर आपको डालना है डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट। अगर बच्चे का बर्थ हुआ है तो उसका बर्थ का डेट डालना है, अगर किसी का डेथ हुआ तो उसका यहाँ पे आपको डेथ का डेट डालना है। अगर किसी बच्चे का मान लो, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस है ये आपको 21 दिन के अंदर अंदर अगर हुआ है इवेंट तो आपको यहाँ से मिलेगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। अगर 21 दिन के अंदर का ही इवेंट है तो तब आप यहाँ से ऑनलाइन मोड में अप्लाई करके अपना बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसमें डेट ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट जो है वो विद इन 21 डेज के बीच में होना चाहिए, तभी आपको मिल पाएगा ऑनलाइन मोड में। तो इसको हम डाल देते हैं डेट, मान लेते हैं कि 10 दिसंबर का इवेंट है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करनी है, क्योंकि सबसे पहले जो है बाहर बाकी वाली डिस्ट्रिक्ट्स में था, अपना बाकी वाली स्टेट्स में था, हमारा जेएंडके स्टेट में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैनुअली ही हमें डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट मिलते थे। तो अभी ये जो एक नया हाल ही में ऑर्डर हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें कोई भी जो है वो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन मोड में ही इशू करना है। तो फिर आपको यहाँ पे आपका सब डिस्ट्रिक्ट जो है उसको चूज कर लेना है। जैसे मेरा राजौरी है, मैं राजौरी कर लेता हूँ। आपका जो होगा वहां से चूज कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से अपना विलेज और टाउन जो है वो चूज कर लेना है, क्योंकि अगर आप म्यूनिसपैलिटी में रहते हो तो आपको टाउन एरिया में आओगे, अगर आप विलेज में रहते हो, गांव में रहते, देहात में रहते हो तो आपका विलेज आएगा। तो आपको अपना विलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अड़गी ले लेते हैं। तो जब आप विलेज सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन यूनिट जो आपका रजिस्ट्रार है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। उसको वो आपको चेंज उसको नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आएगा कुछ इंटरफेस। उसके बाद वो कहेगा कि आपकी ईमेल पे हमने एक लिंक भेजा है, उस पे जाके आप अपना उसको क्लिक करके उसको एक्टिवेट कर लें। तो आपको ईमेल पे जाना है, अपनी ईमेल पे जाके ये हमारा मेल पे आ गया मैसेज, मेल आ गई। यहाँ पे आपको क्लिक करने से पहले ये वाला जो है अपना यूजर आईडी यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रीसेट का पासवर्ड के लिए आपको क्लिक करना है। तो जब आप रीसेट के लिए आपको क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहां पे आपको यूजर आईडी डालनी है, आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड डालना है। ये डालने के बाद आपको
कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसने कहा है कि ये आपका, आप यहाँ से अब आपको वापस आके लॉगिन कर देना है। कैप्चा डालना है, वो जो आपने यूज़र आईडी कॉपी की थी वो पेस्ट करके जो आपने पासवर्ड रीसेट किया वो पासवर्ड डालना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस तरह का कुछ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन वाला इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका बर्थ है बच्चे का तो आपको यहाँ से ऐड बर्थ पे रजिस्टर करना है। अगर आपकी डेथ है तो आपको ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। चलो अभी हम बर्थ वाले पे क्लिक करते हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया हमने तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ गया है। बर्थ रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, ये लैंग्वेज आ गई। यहाँ पे आपको सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी कर देनी है। उसके बाद रिपोर्टिंग डेट, ये वाली रिपोर्टिंग डेट आएगी जब जिस दिन आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हमने उसकी रखी थी 10 दिसंबर 2022। उसके बाद हमें यहाँ से उसका सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, और बच्चे का नाम क्या है। जैसे फर्स्ट नेम है उसका, उसके बाद मिडिल नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है। ये डालने के बाद अगर उसका आधार कार्ड बना है, बच्चे का अगर आधार कार्ड बना है, आधार वाला नंबर डालना है। अगर नहीं बना है तो कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। उसके बाद उसका बर्थ प्लेस कहाँ पे है, बर्थ प्लेस होम पे ही आएगा। मान लो अगर किसी का हॉस्पिटल में होता है तो वो आपका हॉस्पिटल ही वहां से रजिस्ट्रेशन करेगा, वो सीधा आपके रजिस्ट्रार के पास चला जाएगा, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग नंबर है अगर कुछ जो भी है वो डाल देना है। हाउस नंबर जैसे है वो डाल देना है। उसके बाद आपकी लैंड स्ट्रीट यानी विलेज कौन सा है वो डालना है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो डालना है। स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्ट है। उसके बाद आपको पिन कोड अपना डालना है। यहाँ पे पिन कोड डालने के बाद अब आगे आपके पास फादर की इंफॉर्मेशन, फादर का नाम डालना है। फर्स्ट नेम डाला आपने, उसके बाद मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो लास्ट नेम डाल दीजिए। उसके बाद आधार नंबर फादर का है तो आपको डालना है, ईमेल आईडी है तो डालनी है, तो उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आ गई मदर की इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम डालना है, सेकंड नेम मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आधार नंबर है तो डालें, उसके बाद मोबाइल नंबर है तो डालें। ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है, डाल देना है। उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स थे जब बच्चे का बर्थ हुआ तो वो कहाँ पे रह रहे थे। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे का गांव में हुआ होगा तो वो अपने ही घर में हुआ होगा, तो जो हाउस नंबर हमने ऊपर लिखा होगा वही हम यहाँ पे भी इसको लिख देंगे, क्योंकि अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया होगा तो तब यहाँ पे उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना पिन कोड भरना है। पिन कोड करने के बाद अगर कह रहा है कि प्लीज चेक द परमानेंट एड्रेस एज सेम एज अबव, अगर ऊपर वाला और नीचे वाला आपका परमानेंट कोई जैसे परमानेंट है तो उसका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ से चेक बॉक्स को टिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म जो है नीचे वाला एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है। उसका फादर हो सकता है, उसकी मदर हो सकती है, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा जिसके नाम पे आपकी यूजर आईडी बनेगी। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला नेक्स्ट फॉर्म इसका खुल के आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, बुद्धिस्ट है, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आगे आपका फादर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी उसका बाप जो है कितना पढ़ा लिखा है, बिलो प्राइमरी है, प्राइमरी है, हायर सेकेंडरी तक पढ़ा हुआ है, नॉन टीचिंग डिप्लोमा है, बीटेक है, एमबीबीएस है। मान लो अगर ग्रेजुएट है या बीटेक है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशनल है, हाउस वाइफ है, एलिमेंट्री ऑक्यूपेशन है, क्राफ्ट है, क्लर्क है, जो भी है। तो अगर आपको पता है कि कुछ भी नहीं है तो नॉट नोन कर दें यहाँ पे।
उसके बाद मदर का लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी, वो कर लें आप। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, अगर उसकी दूसरी शादी हुई है, यानी वाइफ की अगर दूसरी शादी हुई है तो उसका आपको एज डालनी है कितनी है। उसके बाद एज ऑफ मदर इन कंप्लीट ईयर्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब बच्चे का बर्थ हो तो तब मदर की एज क्या थी। उसके बाद आपके पास आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अलाइव टू द मदर सो फॉर इंक्लूडिंग दिस। मान लो कि किसी के 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक पहला है और एक ये दूसरा बच्चा जिसकी हम बर्थ रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उसको वो दूसरा बच्चा है तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है, एक उसका ऑलरेडी पहला बच्चा है। उसके बाद जब बर्थ हुई तो उसके पास टेकिंग केयर के लिए कौन था, रिलेटिव्स थे, अदर्स थे या नर्स थे। अगर घर में हुई तो रिलेटिव्स और अदर्स ही होंगे। उसके बाद अगर नर्स होगी तो आपको वो नर्स वाला टिक लेना है। डिलीवर जो है वो नॉर्मल वाले यहाँ से आपको टिक कर लेना है। तो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी आप देख लें कि कितनी ड्यूरेशन प्रेगनेंसी, मैक्सिमम तो मिनिमम तो मैक्सिमम 36 वीक ही होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे वो जो मैंने फर्स्ट टाइम शुरू में मैं आपको बताया था कि ये आपको एक फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके भर के रखना है, तो वो फॉर्म स्कैन करके आपको रख लेना है। वो करने के बाद आपको वो वाला फॉर्म यहाँ पे अपलोड कर देना है, फॉर्म नंबर 1। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे आप जब क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद इस तरह का कुछ फॉर्म आपके पास खुल के आएगा और आपको इसमें देखना है। अगर किसी तरह का भी इसमें आपको कुछ लगता है कि इसमें कोई जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसमें कुछ गलती है, तो आप उसको जो है यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं। अगर आपने देख लिया अच्छे से कि इसमें कोई भी गलती नहीं है तो एज इट इज़ है, जो ओके है, आपने जो सब भरा सब ठीक है, तो इसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक रिपोर्ट वाला फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। पूरा वही फॉर्म जो हमने शुरू में मैनुअली हाथ से मैंने भरने के लिए कहा था, भर के अपने पास रखने के लिए कहा था, सेम वही फॉर्म खुल के हमारे पास आ जाएगा जब हम सारा डाटा फिल कर देंगे। इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा जिसमें आपको लिखा होगा लास्ट पे नोट कि प्लीज फॉरवर्ड प्रिंट आउट ऑफ दिस रिपोर्टिंग फॉर्म ड्यूली साइन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू देयर रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ। आपका जो रजिस्ट्रार है, जब आपने रजिस्ट्रेशन की थी आपने अपना विलेज सिलेक्ट किया था, उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रार वहां पे ऑटोमेटिकली आ गया था। उसी के पास आपको ये वाला फॉर्म लेके जाना है जो आपने मैनुअल भरा है, और मैनुअल वाला भी और ये दोनों। उसके बाद आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। आपने रजिस्ट्रार के पास जाना है, रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद उसी दिन आपको वो है जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। सेम प्रोसेस है डेथ सर्टिफिकेट का भी। इसी तरह आपने डेथ सर्टिफिकेट का भी अगर इवेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेथ वाले तो आपको वहां से जो है वो डेथ सर्टिफिकेट इस तरह का खुल के फॉर्म आ जाएगा आपके पास। ये भी भरना है, भर के सबमिट करके इसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के तो आपको अपने रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवा देना है। तो आपको थाने के चक्करों से मुक्ति मिल जाएगी और ऑनलाइन आपको घर बैठे ही आपका बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। थैंक यू।